Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुंसक धर्म संस्थापक लोकानां हितकारण त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मुक्तादिक वंदे रूप सनातनं रघुजुगु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं वहनं च वेदैश्च सर्वैः अहं विद्यो वेदान्त तदेव विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 65। तत् अर्पिताखिलाचारः संकाम क्रोधाभिमानादिकम् तस्मिन्नेव करणीयम्। अब यहाँ पे नारद मुनि जी इस सूत्र में क्या बोल रहे हैं? ऑफरिंग ऑल वंस एक्टिविटीज टू द लॉर्ड वन शुड फील desire, anger and pride only with regard to him. फिर से पढ़ता हूँ। Offering all one's activities to the Lord, one should feel desire, anger and pride only with regards to him. यानी यहाँ पे अपनी सारी गतिविधियां भगवान को अर्पण करनी है और जो भी इच्छा, क्रोध और अभिमान ये सिर्फ भगवान से रिलेटेड होना चाहिए, ये नारद मुनि जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये बोल रहे हैं कि चाहे जो भी इच्छा हो, इवन क्रोध भी है या अभिमान भी है, वो सिर्फ भगवान से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। तो अब यहाँ पे हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य में कहा जा रहा है नारद मुनि जी अब आगे हमको उपदेश दे रहे हैं कि that traits normally considered vices may be divided into favorable devotional service। यानी कुछ चीजों को हम भक्ति में लगा सकते हैं कि अपनी जो भी चीज है उनको मतलब जो गलत चीजें हैं, ट्रेट्स, उनको भी हम भक्ति में लगा सकते हैं। जैसे क्रोध है, अभिमान है, हमारी इच्छा है, ये सब जो है ये हम लोग के दुर्गुण है, लेकिन इसको भी भक्ति में लगा सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है दिस डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट नारद मुनि's previous statement that pride, anger and lust should be renounced। तो जस्ट इसके पिछले श्लोक में हमको कहा था कि अहंकार, गुस्सा और काम हमको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमको इसको भगवान से रिलेटेड चीजों में इसको यूज करना चाहिए। एक शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा इन चीजों से मुक्त रहता है और अपनी भक्ति प्रैक्टिस करते रहता है ताकि अपने इंद्रियों से जो है अपना और मन से जो है वो मुक्त रहे, जितना कोशिश कर सके उतना। इसीलिए अब नारद मुनि जी यहाँ पे इन तीनों चीजों का कैसे आध्यात्मिक रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कहा। Therefore, Narada refers to transcendental application of anger, pride and lust in relation to the supreme law। तो अब मैंने पहले तो कहा ये पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। यानी इसका जो पिछला सूत्र था इसमें हमने देखा था कि इन तीनों चीज जो है ये हमको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, कैसे हमको नुकसान पहुंचा सकता है मटीरियली। लेकिन इसका स्पिरिचुअल साइड भी है, हम इन तीनों चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। वो कैसे हम लोग देखते हैं। Liberated devotees often apply so-called vices in devotional service।
तो जो एक शुद्ध भक्त है हमेशा भगवान के, वो ऐसी गलत चीज़ों को भी भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं। और हम लोग सीख सकते हैं, जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया है, कैसे उन्होंने अपना सारा क्रोध रावण पे निकाल दिया उसने, जो भगवान रामचंद्र के शत्रु थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब उकसाया तो वो भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना क्रोध, उस क्रोध से पूरा कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था उसमें अपना पूरा क्रोध वहां पे दिखाया। चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मधाई जो शराब पिए हुए थे, उन पे उन्होंने अपना क्रोध निकाला। तो ये सारे जो उदाहरण हैं, ये कैसे हमारा जो क्रोध है उसको यूज करना चाहिए उसको बता रहे हैं। मतलब कैसे स्पिरिचुअली, जैसे हनुमान जी हैं, अर्जुन है, चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने स्पिरिचुअली इसका उपयोग किया। हम लोग कभी भी हमारे गुस्से को पूर्ण रूप से हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू ट्राई टू क्रिएट अ वैक्यूम इन द माइंड इज आर्टिफिशियल। हम अपने मन को पूरा खाली नहीं कर सकते, मन में कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा। हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसा कभी होगा भी नहीं। However, if one always thinks of Krishna, अगर हम लोग हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे कृष्ण की सेवा करें, तो हमारा मन जो है नियंत्रण में आ सकता है। ये उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक में दिया है। अब यहाँ पे ये कहा गया है अगले पैराग्राफ में कि इवन एंगर डायरेक्टेड एट कृष्णा कैन बी पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान के प्रति क्रोध भी जो है भक्ति हो सकता है। और यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं गोपियों का। गोपियां जो है आमतौर पे भगवान कृष्ण से गुस्सा हो जाती थी, और जब इनका मतलब जो आदान प्रदान चलता था उसमें वो क्रोध करती थी। एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण से बहुत ही नाखुश हो गई और उन्होंने अपने सारे जो असिस्टेंट्स है उनको कहा कि उसको बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसको देखना ही नहीं है। तो सारे जो गोपा थे वो भगवान कृष्ण से जंगल में वो उनसे फाइट किया करते थे, झगड़ते रहते थे, और इसमें उनसे क्रोधित हो जाते थे भगवान कृष्ण से, और कहते थे कि हमको आपके साथ नहीं खेलना। तो यहाँ पे गोपियों का उदाहरण है, कैसे भगवान कृष्ण से गुस्सा हो जाते थे। गोपा जो उनके सखा है, उनका उदाहरण है कि कैसे वो गुस्सा हो जाते थे। अब यहाँ पे आगे कहा, लॉर्ड कृष्णा वेरी मच लाइक दिस चाइल्ड्स लव। प्रेम से अगर कोई उनसे क्रोधित होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेम में अगर कोई किया गया है तो क्रोध भी जो है वो उनको अच्छा लगता है। एंड ही आस्क्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से क्षमा मांगते थे। और एक बहुत अच्छा उदाहरण जो हमको याद आता है वो है यशोदा मैया का। जब दामोदर लीला में भगवान ने जब मटकी फोड़ा था तो यशोदा मैया भी बहुत गुस्सा हो गई थी। तो उनका जो क्रोध है, भक्तों का क्रोध, प्रेम के वश जो क्रोध है, वो जो है भगवान को अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति जो कंस का द्वेष था उसको भक्ति नहीं समझ सकते हम लोग। तो यहाँ पे महाराज फर्क कर रहे हैं। गोपियों का क्रोध, गोपाओं का क्रोध, इवन यशोदा मैया का क्रोध है, वो स्पिरिचुअल है, वो भगवान के प्रेम के कारण है। लेकिन कंस का जो द्वेष है भगवान के प्रति, वो भक्ति नहीं। उनका जो गोपियों का क्रोध भी भक्ति है, लेकिन कंस का जो हेट्रेड है वो भक्ति नहीं है। क्यों? वो उनसे द्वेष करता था। कंस को ये डर था कि भगवान कृष्ण कहीं उससे मार न दे, और इसलिए उसका जो मन था वो हमेशा द्वेष से भरा रहता था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि
द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ ग्रेट डिवोटी इज ऑल्सो टू बी अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा। तो एक जो शुद्ध भक्त का जो मन है वो भी हमेशा भगवान कृष्ण में डूबा रहना चाहिए। लेकिन एक भक्त हमेशा उनका फेवरेबली सोचते हैं, अगर क्रोध भी करते हैं तो वो फेवरेबली सोचते हैं, अनफेवरेबली नहीं। कंस की तरह नहीं, मैं कैसे कृष्ण को मार दूं, ऐसा क्रोध नहीं होता। जैसे हम गोपियों का देखे, गोपा को देखे, तो प्रेम था उनका, वो गुस्सा करते थे और बात बंद कर देते हैं, उनका सेवा बंद कर देते। कंस जो था वो इतना द्वेषी था कि वो भगवान कृष्ण को मारने की सोचता था। तो ऐसे चीज को हम लोग भक्ति नहीं कह सकते। फिर आगे कहा जा रहा है, वी शुड नॉट इमिटेट द ट्रांसेंडेंटल फीलिंग्स ऑफ प्योर डिवोटीज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जो शुद्ध भक्तों का जो आध्यात्मिक जो एक बहुत ही उच्च लेवल का भाव है, उनको उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। बट वी में बिकम इंस्पायर्ड बाय हियरिंग देम, उसको सुन के हमको प्रोत्साहित होना चाहिए, अरे वाह मतलब कैसे, कितनी अच्छी बात है। वी शुड पेशेंटली वेट फॉर द डे व्हेन दिस फीलिंग्स विल नेचुरली मैनिफेस्ट विद इन अस। और उस दिन का हमको इंतजार करना चाहिए कि कब ये नेचुरली हमारे अंदर उत्पन्न हो। एट दैट टाइम वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम इवन इफ वी वांट। और उस समय हम लोग अगर ऐसे फीलिंग्स को रोकना भी चाहे तो रोक नहीं पाएंगे। मीनवाइल we practice becoming greedy for chances to spread the word of Krishna। तब तक हमको भगवान कृष्ण के जो जो नाम का प्रचार करने के लिए लालायित रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे मालिक हैं और हमें ऐसे गुरु मिले हैं प्रभुपाद जैसे। एंड एंग्री, और जो माया जो हमारे रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स डाल रही है उससे प्रति हमको गुस्सा होना चाहिए। और ये जो है ऐसे जो ऑब्स्टिकल्स है जो हमको भक्ति करने से रोकते हैं, चाहे जो भी हो, उसके प्रति हमको क्रोधित होना चाहिए। इफ वी लर्न टू डोटेल एवरीथिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा, अगर हम हर चीज भगवान कृष्ण के प्रति हम लोग समर्पित करना सीख जाएंगे तो हम लोग जो नारद मुनि जी यहाँ पे जो हमको सिखाना चाह रहे इस सूत्र में, ये हम लोग सीख जाएंगे। तो बहुत ही छोटा सूत्र है ये। तो यहाँ पे ये सूत्र नंबर 65 खत्म होता है। नेक्स्ट सूत्र नंबर 66 हम लोग कल देखते हैं। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो हम लोग लेते हैं, नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम।